नमस्ते दोस्तों। एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, फुसफुसाती गुड़िया। एक छोटे से घर में, जहां सूरज की रोशनी कम आती थी, मीरा नाम की एक प्यारी बच्ची अपनी मम्मी पापा के साथ रहती थी। एक दिन उसके जन्मदिन पर उसे एक पुरानी सी खूबसूरत गुड़िया उपहार में मिली। गुड़िया की आंखें कांच की थीं और उसका चेहरा एकदम शांत था, लेकिन मीरा को वह पहली नजर में ही पसंद आ गई। रात को जब मीरा सो रही थी, उसे अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने आंखें खोलीं तो देखा, उसकी नई गुड़िया पलंग पर बैठी उसे घूर रही थी। मीरा को लगा शायद उसने सपना देखा है, लेकिन अगली रात फुसफुसाहट फिर सुनाई दी और इस बार गुड़िया ने उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। मीरा डर गई। उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। गुड़िया रात में मीरा से बातें करने लगी, उसे अपने छोटे मोटे राज बताने लगी और कभी-कभी उसे कुछ अजीबोगरीब चीजें करने के लिए भी उकसाती थी। मीरा ने अपने मम्मी पापा को बताया, लेकिन उन्होंने इसे बच्चों का वहम समझकर टाल दिया। एक रात गुड़िया ने मीरा से कहा, मीरा, आओ हम खेलें। उस खिड़की से बाहर देखो, तुम्हें मजा आएगा। मीरा खिड़की की ओर बढ़ ही रही थी कि उसकी मम्मी अचानक कमरे में आ गईं। उन्होंने देखा कि मीरा नींद में चलकर खिड़की की ओर जा रही है और गुड़िया पलंग पर बैठी उसे देख रही है। मम्मी ने मीरा को रोका और उस रात उन्हें गुड़िया की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उन्होंने तुरंत गुड़िया को एक बक्से में बंद करके स्टोर रूम में रख दिया। लेकिन अगले दिन वह गुड़िया फिर से मीरा के पलंग पर मिली। उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमकदार थीं और इस बार वह फुसफुसा नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे हंस रही थी। मम्मी पापा ने डरकर गुड़िया को जला दिया, लेकिन कहते हैं कि उस दिन के बाद मीरा को आज भी कभी-कभी रात में अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती है और उसे लगता है कि कोई उसे अपनी ओर खींच रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो गुड़िया सच में शापित थी? क्या उसकी आत्मा आज भी मीरा का पीछा करती है? अपने विचार कमेंट में बताएं और ये कहानी अच्छी लगी तो भूतों की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं कनिका मिलूंगी अगली कहानी में।